ओम शांति। कर्मों का फल कब और क्यों भोगना पड़ता है? कर्म छुपता नहीं है। आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो, उस कर्म का फल एक न एक दिन आपको ज़रूर भोगना पड़ता है। एक सेठ ने गरीब किसान की पत्नी के साथ क्या किया, और उसका जो कर्म फल उसको भोगना पड़ा, वो आज हम जानेंगे। देखिए, तो हम सभी जानते हैं कि कर्मों का फल और भाग्य का लेखा कभी नहीं मिटता। हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म यहाँ करते हैं और हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन एक अलौकिक शक्ति है जो हम पर हमेशा नज़र रखती है। जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल प्राप्त करोगे, ये तो अच्छी तरह से सभी जानते हैं। जैसे कर्म करोगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। तो आप इस बात पर यकीन कीजिए कि आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही आपको उसका फल मिलता है। आज हम समझते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में रघुनाथ नाम का किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ रघुनाथ और उसकी पत्नी रहते थे। एक दिन वो किसान और उसकी पत्नी अनाज बेचने के लिए दूसरे नगर गए थे। जब वो अनाज बेचकर अपने नगर आ रहे थे, तब दोनों अनजान शहर में एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। जब वह दूसरे राज्य की सीमा से निकले तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए, और उन डाकुओं ने उस किसान और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वो सब कुछ लूट लिया। और इस तरह किसान और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद डाकुओं का गिरोह वहाँ से चला गया। डाकू तो चले गए, लेकिन किसान और उसकी पत्नी को लूटने के बाद वह दोनों चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। एक तो अनजान शहर, और अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल था, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। किसान अपनी पत्नी को लेकर अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे ये चिंता खाई जा रही थी कि अब मैं क्या करूं, और करूं तो करूं कैसे। वह इसी चिंता में चला ही जा रहा था कि नगर के बाहर एक महात्मा जी की कुटिया दिखाई दी। वो किसान अपनी पत्नी को लेकर महात्मा जी की कुटिया की तरफ चल दिया। जब कुटिया के पास वो पहुंचा तो उसे वहां पर एक महात्मा मिले, जो एक चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। महात्मा को देखकर किसान सोचने लगा, क्यों न इन साधु महाराज को अपनी समस्या बताई जाए, शायद ये मेरी समस्या का कुछ समाधान कर दें। ऐसा विचार करके वो किसान उन साधु महात्मा के पास पहुंच गया और उन्हें प्रणाम किया। फिर बहुत ही विनम्र स्वर में उन महात्मा जी को अपनी समस्या बताई और कहने लगा, महाराज, अगर किसी तरह मेरी पत्नी को अगर आप किसी सेठ के पास गिरवी रखवा कर मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब साधु ने किसान की बात सुनी तो उस साधु महात्मा को उस किसान पर दया आ गई। साधु ने अपने परिचित से सेठ के बारे में बताया और उस किसान को उस सेठ के पास भेज दिया। किसान अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंच गया और उस सेठ से हाथ जोड़ करके कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए और तो कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से कोई व्यापार करके जल्दी ही आपकी रकम ब्याज सहित लौटा जाऊंगा और अपनी पत्नी को आपसे ले जाऊंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास गिरवी रहेगी। सेठ ने जब उस किसान की बात सुनी तो वह पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में किसान की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। किसान सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर और उस सेठ से कर्ज लेकर के व्यापार करने के लिए आगे बढ़ गया। किसान ने उन पैसों से अनाज का व्यापार शुरू कर दिया। वह अब किसान से व्यापारी बन गया। अब वो सस्ते दामों में किसानों से अनाज खरीदता था और दूसरे ज़रूरतमंद किसानों को महंगे दाम में बेच देता था। इस प्रकार रघुनाथ ने बहुत ही कम समय में उन पैसों से अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया। जब रघुनाथ ने खूब सारा धन कमा लिया तो 9 महीने बाद फिर वो रघुनाथ उसी नगर में वापस लौट आया जिस नगर में वह अपनी पत्नी को उस सेठ के पास गिरवी रख करके गया था।
रघुनाथ नगर में आकर सीधा उस सेठ के पास पहुंच गया और सेठ के पास पहुंचकर कहने लगा, सेठ जी, मैं 9 महीने पहले अपनी पत्नी को आपके पास गिरवी रख करके गया था। आप अपना हिसाब करके मुझसे पैसे ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। ये सुनकर उस सेठ ने कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 3 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज भी करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को बताया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी पत्नी को बचा नहीं सका। रघुनाथ ने जब सेठ के मुँह से ये बात सुनी तो रघुनाथ ये सुनकर बड़ा दुखी हुआ। फिर थोड़ा धीरज रख करके उस सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना था वो तो हो गया है। शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ था। वह मेरे साथ भी रहती, तब भी आयु पूरी होने पर और उसका समय आने पर तो उसको जाना ही पड़ता, उसकी मृत्यु होनी ही थी, क्योंकि समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है और मृत्यु जब होनी थी तो उसकी हो ही जाती। होने को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया और मैंने आपका कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया। रघुनाथ की बात सुनकर वह सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे वह पैसे कैसे ले सकता हूँ। जब तुम्हारी अमानत ही तो मैं नहीं लौटा सकता, तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। रघुनाथ ने बार बार अपना कर्ज वापस लेने के लिए सेठ से बार बार निवेदन किया, लेकिन सेठ नहीं माना। उदास भाव से रघुनाथ जब वहाँ से निकला तो रास्ते में फिर उस स्थान पर पहुँच गया जहाँ पर वह उन साधु महात्मा से पहली बार मिला था। हमेशा की तरह साधु महात्मा अपने चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को सत्संग सुना रहे थे। रघुनाथ भी मन की शांति के लिए वहाँ पर जाकर बैठ गया और महात्मा जी के प्रवचन सुनने लगा। साधु महात्मा ने जब रघुनाथ को देखा तो साधु महात्मा उसे पहचान गए और उसका हालचाल पूछने लगे। रघु ने पूरा घटनाक्रम उन साधु महात्मा को सुना दिया। वह साधु एक सिद्ध महात्मा थे। रघुनाथ की बात सुनकर के उस साधु महात्मा ने कहा कि भाई, उस सेठ ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम्हारी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है और या तो उस सेठ ने अपनी पत्नी को अपने घर में छिपा लिया है या फिर उस सेठ ने आपकी पत्नी को किसी परिचित के यहाँ दूर किसी जगह पर भेज दिया है। अब तुम ऐसा करो, यहाँ के राजा के पास चले जाओ और राजा के दरबार में जाकर के प्रार्थना करना कि राजा साहब, मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस नगर का जो राजा है वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित ही आपकी पत्नी को उस सेठ पर जोर डाल करके उससे दिलवा देगा। उसके दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। जब रघुनाथ ने उन साधु महात्मा की बातों को सुना तो रघुनाथ उन साधु महात्मा की बात मान करके राजा के दरबार में जाने के लिए निकल पड़ा। रघुनाथ राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से गुहार लगाने लगा कि महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। महाराज, मैंने सेठ से कुछ धन उधार लिया था, बदले में अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रख करके गया था और जब मैं सेठ के पास अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए गया तो वह सेठ कह रहा है कि उसका देहांत हो गया है। वह झूठ बोल रहा है। रघु की प्रार्थना सुनकर राजा ने सेठ को दरबार में बुलाया और उससे कहा कि सेठ, यह बात सच है कि यह किसान कुछ रुपयों के लिए मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रख करके गया था। सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ राजन, किसान की यह बात सत्य है। राजा ने फिर कहा, तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो। राजा की बात सुनकर वह सेठ बोला, कैसे लौटा सकता हूँ महाराज, मैंने इस किसान को पहले ही बता दिया कि आज से 3 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज, अब मैं धर्मराज के पास तो जाकर के इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता हूँ।
राजा ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? तो सेठ बोला, जी महाराज, इस बात की पुष्टि वह अच्छी तरह से कर देगा जिसने इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। वह 4 व्यक्ति भी इस व्यक्ति की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को शमशान में अंतिम संस्कार करके आए थे। और उस सेठ ने यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा को भी उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने रघुनाथ से कहा, भाई अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते, अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने रघुनाथ को समझा बुझाकर फिर वापस भेज दिया। रघुनाथ फिर से साधु महात्मा के पास पहुंच गया और जो कुछ दरबार में राजा और सेठ ने कहा वह सारी घटनाक्रम साधु महात्मा को बता दी। यह सब सुनकर उस ज्ञानी महात्मा ने कहा कि मैंने यहाँ के राजा को इतना विवेकी नहीं समझा था, मैं तो समझता था कि राजा तो बहुत चतुर और ज्ञानी है। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं किया है। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात और सुनो, तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उससे कहना कि सिर्फ 4 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दें, तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। रघुनाथ फिर से एक बार राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा उन महात्मा जी ने कहा था वैसा ही राजा से कह दिया। राजा ने रघुनाथ की यह बात सुनी और यह सुनकर के राजा ने कहा, मुझे 4 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 4 घंटे के लिए उस साधु महात्मा के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उन महात्मा को राज दरबार में ले आओ। रघुनाथ ने जब राजा के यह वचन सुने तो रघुनाथ साधु महात्मा के पास गया और उन साधु महात्मा को राज दरबार में ले आया। जब साधु महात्मा राज दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपनी राजगद्दी उन साधु महात्मा को सौंप दी। फिर राजगद्दी पर विराजमान होते ही साधु महात्मा के सामने उस सेठ को दरबार में प्रस्तुत किया और उससे कहा, सेठ जी, आपने कहा कि इस किसान की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 महीने पहले स्वर्ग से धार गई है और आपका कहना है कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह भी मौजूद हैं। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूँ? फिर राजा बने साधु महात्मा के आदेश पर सेठ के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले साधु ने उस वैद्य को बुलाया जिसने रघु की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने वैद्य से पूछा, क्यों भाई, आपने ही इनकी पत्नी का इलाज किया था? रघुनाथ की पत्नी का इलाज आपने ही किया था? वैद्य बोला, जी हजूर, मैंने ही रघुनाथ की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर के वह साधु महात्मा बोले, अच्छा वैद्य जी, मुझे ये बताओ कि तुम रघुनाथ की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर रघुनाथ की पत्नी इलाज करवाने के लिए आपके पास आती थी? राजा बने साधु महात्मा की बात सुनकर वह वैद्य राजा से बोला, महाराज, सेठ जी मेरे औषधालय पर स्वयं आकर के दवा ले जाते थे। साधु बोला, यानी तुम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते हो कि वह दवा सेठ रघु की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? साधु की बात सुनकर वह वैद्य बोला, हाँ महाराज, यह बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि सेठ किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। वैद्य की बात सुनकर वह साधु बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयाँ देते हो। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो और हो सकता है कि तुम्हारे द्वारा दिए हुए जहर से ही रघुनाथ की पत्नी की मृत्यु हुई हो। उस साधु की यह बातें सुनकर वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगा और वह भयभीत स्वर में बोला, नहीं हजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा और इस तरह से मेरी मान प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाएगी। वैद्य की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोले, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने के और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगवाने का आदेश दे रहा हूँ और इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाया भी जाएगा।
अब तुम सोच लो, वैद्य सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं। यह सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगा और वह वैद्य उस साधु के कदमों में जा गिरा और बोला, हजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने सेठ के किसी मरीज का कोई इलाज नहीं किया है। सेठ ने तो मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूँ। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने लालच में आकर के सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने साधु महात्मा ने कहा, वैद्य जी, कुछ भी हो, आपने अपराध तो किया है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्ज़ाम में 100 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। साधु महात्मा के आदेश का राजा के सैनिकों ने तुरंत ही पालन किया। सैनिकों ने तुरंत ही उस वैद्य को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चीख पड़ा और कहने लगा, महाराज मुझ पर रहम कीजिए, महाराज मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से करुणामय आवाज़ें निकलने लगीं। उसकी चीखें राज दरबार में गूंज उठीं। वैद्य के साथ ऐसा होते हुए देख करके सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन चारों व्यक्तियों के कलेजे दहल गए जिन्होंने रघुनाथ की पत्नी को शमशान में ले जाकर जलाने की बात कही थी। अब बारी उन चारों गवाहों की आई। साधु महात्मा ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस रघुनाथ की पत्नी की मृत पत्नी का शव ले जाकर शमशान में उसे जलाकर आए थे। मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है। स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? यह सुनकर उस सेठ के चारों गवाह कहने लगे, नहीं हजूर, उसका हमने मृत शरीर तो देखा ही नहीं था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी उसके बाद ही हम उसे शमशान में ले गए और उसे जलाकर आए। उन चारों गवाहों की बात सुनकर वो साधु महात्मा बोले कि तुमने यह जानना भी उचित नहीं समझा था कि उस अर्थी में कोई मृत मनुष्य लेटा है या कोई जीवित व्यक्ति है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश व्यक्ति उस अर्थी में लेटा हो और उसे तुम शमशान में ले जाकर जलाकर आ गए हो। यह तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है और इसके लिए तुम लोगों को मृत्यु दंड की सजा भी दी जा सकती है। वह चारों गवाह वैद्य की पिटाई देख करके तो पहले ही से भयभीत थे। जब उन्होंने साधु महात्मा के मुख से मृत्यु दंड की बात सुनी तो वह सुन करके उन सभी के हाथ पांव मानो बिल्कुल ठंडे पड़ गए हों। साधु ने बिना भाव से सेठ की तरफ देखा। जैसे ही उस साधु महात्मा ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ का चेहरा ऐसे काला पड़ गया। साधु ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे 5 गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखना और अमानत में ख़यानत के अपराध में तुम कौन सी सजा खाना पसंद करोगे? साधु महात्मा की बात सुनकर सेठ का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसके मुंह से कोई बोल नहीं निकल सका। राजा बने साधु ने कहा, सेठ, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल का कठोर कारावास की सज़ा सुना दूं, अभी भी समय है कि तुम इस रघु किसान की पत्नी इस दरबार में हाजिर कर दो। और सज़ा के डर से सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को अपने घर भेजा और सेवकों को घर भेज करके रघुनाथ की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत कर दिया। साधु ने सेठ से लेकर रघुनाथ को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को झूठी गवाही के अपराध में 5 महीने का कैद की सज़ा सुना दी और उन चारों गवाहों को भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई जिन्होंने रघुनाथ की पत्नी का शव शमशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और साधु के सामने हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के बोला, हे महात्मन, आप धन्य हैं, आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोला, राजन, मेरी 3 बातें सदैव याद रखना कि कभी भी इन 3 स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि जिन स्थानों पर कोई अपनी पत्नी को अकेला छोड़ता है तो उसे बहुत ही पश्चाताप करना पड़ता है।
पहला स्थान है, अगर आपकी पत्नी को कोई बीमारी घेर ले और वह बीमार पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में कभी भी उसको बीमारी में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई मनुष्य किसी स्त्री से विवाह करता है तो विवाह के समय वचन देता है कि मैं तेरे सुख दुख में और आजीवन तुम्हारे साथ रहूँगा। इसलिए बीमारी की हालत में उसके साथ सदैव बने रहिए और उसकी देखभाल करिए। जिस तरीके से पत्नी अपनी पति की सेवा करती है, उसी तरह से पति का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी पत्नी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। यह आपका कर्तव्य है। दूसरा स्थान है, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और कोई उस पर झूठा लांछन लगाता है तो ऐसी स्थिति में सदैव तुम्हें उसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने माता पिता का घर इसी आस में छोड़ कर के आती है कि पति मेरी भावनाओं को समझेगा और हर स्थिति में मेरा साथ देगा। इसलिए दुनिया वाले उस पर कोई झूठा दोष भी लगा रहे हैं तो आपको अपनी पत्नी के साथ खड़े रहना चाहिए। ऐसे समय में उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, या कभी कोई ऐसी स्थिति आए तो उस समय तुम्हें अपनी पत्नी को बोलना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। इससे कुछ आपका हिसाब किताब होता है, इसलिए उस आत्मा को कभी भी दुख ना दें, कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति में उसे अकेला ना छोड़ें, और कभी भी जब वो बीमार पड़ जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, और विशेष करके बीमारी में हमेशा उसके साथ रहें, क्योंकि उस टाइम पर उसको आपकी अति आवश्यकता होती है। चाहे पत्नी हो या पति हो, दोनों एक दूसरा का साथ देने के लिए ही बने हुए होते हैं। ओम शांति।